हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 liters ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर। ओके, ये कहता है कि एक दूध बेचने वाला है, उसने ये फाइंड किया कि अगर वो 14 रुपीज पर लीटर के हिसाब से अपना दूध जो है वो सेल करता है ना, तो कितने लीटर दूध को सेल कर देता है? 980 को। आगे कहता है एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क, और 1220 मतलब 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹16 पर लीटर। तो अगर वो 16 रुपीज पर लीटर के हिसाब से अपना दूध को जो है वो सेल करता है, तो वो 1220 लीटर्स मिल्क को सेल कर देता है। अब ये कहते हैं एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। ओके, आपको एक लीनियर रिलेशनशिप दिखानी है। पता है, जब भी लीनियर की बात होती है ना, आप जो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लीनियर में ही तो पढ़ रहे हैं। जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने सिखाया था एनी एक्सप्रेशन विच इज लीनियर इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो ये कहता है कि आपको एक लीनियर रिलेशनशिप दिखाना है बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड के अकॉर्डिंग। हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। ओके, मतलब आपको एक लीनियर रिलेशनशिप दिखाने के बाद ये बताना है कि अगर वो अपने दूध का रेट 17 रुपीज पर लीटर रखेगा तो कितने लीटर सेल कर पाएगा। ओके, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो आराम से समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। आप किसी भी एक्सिस पर, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर आप एक्स एक्सिस पर क्या रखें, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, और वो हमने किस में रिप्रेजेंट करी है? लीटर्स में। और यहाँ पे हम रख देते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या वो जो सेलिंग प्राइस रखता है, तो मतलब उसका क्या है? पहला देखो, वो क्या कहता है कि वो 980 जो है वो इतने लीटर जो दूध है उसको सेल करता है, किस रेट पर? 14 लीटर के हिसाब से। तो मान लेते हैं ये है 4, 4, 8, 12, 16, और यहाँ पर अगर मैं 20 रख देती हूँ, तो इसका मतलब 980 लीटर्स ऑफ मिल्क वो कितने रुपए के हिसाब से? 14 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। तो हमारे पास इसके सामने ये वाला कोऑर्डिनेट्स हो गया। और जब वो 16 रुपीज पर लीटर का हिसाब रखता है तो 1220, तो 1220 लगभग अप्रोक्सीमेट मैंने यहाँ मान लिया, और उसके हिसाब से इतना आता है। तो मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन पास कर दी इन दोनों पॉइंट से। अब वो कहता है कि अगर वो 17 रुपीज पर लीटर का हिसाब रखे, सपोज करो वो यहाँ 17 है, तो बताइए वो कितना दूध जो है वो सेल कर पाएगा। ठीक है, ये एक रफली स्केच बनाया मैंने, ये कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंट है। आप समझिए कंसेप्ट को कि अगर वो रुपीज दे आपको कि 17 रुपीज पर लीटर का मैं दूध का हिसाब रखूंगा, तो बताइए कि मैं कितनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क की जो है वो सेल कर पाऊंगा। कि आगे वो ये भी दे सकता है कि मैं इतने लीटर जो है मिल्क सेल करना चाहता हूँ, तो बताइए रेट क्या रखूंगा मैं। तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क के अंदर और सेलिंग प्राइस के अंदर। तो हम अपना बगैर टाइम खराब के पॉइंट्स के वर्टिसेस जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लेते हैं 980, 12, और इस पॉइंट पर ये मैंने बी मान लिया। तो हमारे पास जो मिल्क है वो 1220 है और रेट उसका 16 है। और अब मैं चाहूँ तो अच्छा, एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, तो हमें पहले एक लीनियर रिलेशनशिप निकालना है। एल्स हम, अगर वो मुझसे ये ना पूछता ना कि वो लीनियर रिलेशनशिप क्या है, तो मैं सीधे सीधे क्या करती, यहाँ पर मान लेते हैं कि वो ए लीटर जो है वो मिल्क को सेल करता है 17 रुपीज के हिसाब से। तो मैं पता क्या कंसेप्ट यूज करती कि 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। ठीक है, इफ स्लोप ऑफ एनी 2 ऑफ देम आर इक्वल। ठीक है, तो हम स्लोप निकाल लेते और डायरेक्ट हमारी वैल्यू निकल जाती ए की। लेकिन उसने कहा है कि एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, तो मेरे अकॉर्डिंग शायद इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी हमें पहले,
और फिर उसके बाद हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलो पहले लीनियर रिलेशनशिप ही निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, वो लीनियर रिलेशनशिप 2 पॉइंट फॉर्म में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज passes through A and B is, क्या आएगा हमारे पास बेटा, y minus y1 दैट मीन्स y minus y1 क्या हो जाएगा मेरे पास, सपोज दिस इज x1 y1, तो y minus y1 12 हो गया अपॉन में x minus x1 दैट मीन्स 980 इज इक्वल टू y2 minus y2 क्या है 16 और 12 हमारा y1 है, x2 minus x1 1220 minus 980। तो ये लीनियर रिलेशनशिप आ जाएगा मेरे पास, y minus 12 इज इक्वल टू ये कितना आएगा 4 अपॉन में 0 4 और 240, तो इनटू में x minus 980। तो दिस एम्प्लाइज y minus 12 इज इक्वल टू ये हो गया 60, दिस इज इक्वल टू 1/60 इंटू में x minus 980। तो ये मेरे पास वो एक लीनियर रिलेशनशिप आ गई है मिल्क, वो क्वांटिटी ऑफ मिल्क के अंदर और सेलिंग प्राइस के अंदर। आगे क्वेश्चन कहता है कि जब हमारे पास 17 रुपीज पर लीटर की कॉस्ट रखेगा वो, तब वो कितना दूध सेल कर पाएगा, दैट इज when y equal to 17, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो मैंने किस पर दिखाया है, y एक्सिस पर। तो when y is equal to 17 what will be the value of x, तो यहाँ पे रखेंगे कि 17 minus 12 is equal to 1/60 into x minus 980 ये कितना हो जाएगा 5, तो ये 60 इधर चला जाएगा, 5 into 60 is equal to x minus 980। तो जरा देखते हैं ऊपर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 is 300 is equal to x minus 980। तो x कितना आ जाएगा 300 plus 980, दिस एम्प्लॉइज x इज इक्वल टू 1280। तो इतने लीटर, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा कि वो इतने लीटर जो है वो सेल कर पाएगा जब वो कॉस्ट कितने रुपए रखेगा 17 रुपीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कि जो ये P कोऑर्डिनेट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है AB, ये मिड पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट के, और वो लाइन सेगमेंट कौन सा सेगमेंट है, बिटवीन एक्सिस। तो जरा देखो कि अगर हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो बिटवीन एक्सिस जो है वो हमारे पास ये लेंथ होगी AB, और इस AB का मिड पॉइंट जो है वो उसमें क्या गिवन है AB हमारे पास। तो अब ये क्या कहता है कि शो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस, कि जो ये AB है ना, इसकी अगर मैं स्ट्रेट लाइन फाइंड करूंगी तो उसकी इक्वेशन ये आएगी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हम ना इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम जानते हैं कि अगर मैंने ये x इंटरसेप्ट h मान लिया और ये y इंटरसेप्ट कोई k को रिप्रेजेंट करता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन AB x अपॉन में h प्लस y अपॉन में k इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गए। अब हमें दूसरा क्या गिवन है कि जो ये AB है, इस जो ये AB है ये इस इंटरसेप्ट का जो बिटवीन एक्सिस इंटरसेप्ट और उसका मिड पॉइंट है। तो जरा देखते हैं कि A के कोऑर्डिनेट h0 है और B के कोऑर्डिनेट 0 के हैं। तो अगर मैं इसको मिड पॉइंट फॉर्म से निकालने लगी P को, तो आप लिखो कि मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB क्या आएगा हमारे पास x1 प्लस x2 h प्लस 0 अपॉन में 2, और दूसरा क्या आएगा हमारे पास 0 प्लस k/2, दैट इज क्या आ गया मेरे पास h अपॉन में 2 और दूसरा क्या आ गया k/2। लेकिन ये तो हमें AB गिवन है, ठीक है, तो इसका मतलब A की वैल्यू तो क्या हो जाएगी h/2 और B की वैल्यू क्या हो जाएगी k/2। तो दिस एम्प्लाइज
यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा 2a, और यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, ये क्या आएगी 2b। अब ये जो h और k की वैल्यू हमने गिवन टर्म्स में निकाली, क्योंकि a और b हमें गिवन है, तो हम इस h और k की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब समझ गए ना कि मैंने h और k को अज्यूम किया था कि लेट अस अज्यूम दैट कि जो x इंटरसेप्ट है उस स्ट्रेट लाइन का वो h है, और जो y इंटरसेप्ट है वो मेरा k है। तो अब मैंने जो h और k की वैल्यू है वो 2a और 2b निकाल लिए। तो हम अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन में अगर ये स्टार है तो इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन स्टार। तो x अपॉन में 2a प्लस y अपॉन में 2b इक्वल टू 1। दिस एम्प्लाइज, आप 2 को उधर ले जाइए क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें 2 ही राइट साइड में है। तो x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b, देखो इन दोनों से 1/2 कॉमन था ना, तो वो 2 मैंने इधर ले गए। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ना इधर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, और उधर क्या आ जाएगा 2। तो हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे तक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंट आर एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। तो देखो पहले वर्ड टू वर्ड चलते हैं कि हमारे पास ये क्या कहता है कि एक लाइन सेगमेंट है बिटवीन द एक्सिस, और लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस का मतलब है ये लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये एक्सिस के बीच में है ए बी। इस ए बी का को एक पॉइंट आर है, वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, आर के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं, आर है एच कोमा के, और ये हमारे पास इस लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो आगे क्या कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हम देखेंगे कि भाई ये जो है, ये जो लाइन है, ये हमारी एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर कट कर रही है, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर कट कर रही है। तो सीधा हम चलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, अगर मैं x इंटरसेप्ट को अपनी मर्जी से a एज्यूम कर लूं, y इंटरसेप्ट को मैं b एज्यूम कर लूं, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1। अब मेरा टारगेट है कि ये a और b क्या होगा, तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे कि अगर ये लेंथ a है तो a के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, a, 0, और अगर ये लेंथ b है जो कि y एक्सिस पर लाई करता b पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b। अब हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे कि अगर एक लाइन ए बी को कोई पॉइंट 1:2 रेशियो में कट करता है, तो r के कोऑर्डिनेट्स देखो मैं यहाँ पे डालती हूँ कि अगर ये a है और a के वर्टिसेस, a के कोऑर्डिनेट्स a0 है, b के 0, b है, और अगर मैं इस पॉइंट का नाम r रखती हूँ, ठीक है, और ये इस लाइन को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1:0, 1:0 प्लस 2:a अपॉन में 1+2 कोमा, ये 0 ऐसे है, कभी से 10 मत पड़ जाना आप। सेकेंड है 1:b, तो b ही आ जाएगा, और 2:0, ये 0 आ जाएगा अपॉन में 1+2। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1:0, 0, 2a अपॉन 3, और दूसरा आएगा b अपॉन 3। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, r के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, h, k। इसका मतलब पक्का डेफिनेटली h की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2a/3, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी b/3। अब a और b मैंने खुद ने एज्यूम करे थे, तो मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूंगी इन टर्म्स ऑफ h। तो दिस इम्प्लाइज a को यहीं रखते हैं, इसे यहीं बैठाते हैं, और बाकी को वैल्यू को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3h अपॉन 2। सिमिलरली यहाँ से b की वैल्यू, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3k हो जाएगा।
तो मेरे पास ए और बी की दो की वैल्यू आ जाती है। अब इस वैल्यू को मैं अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, x अपॉन में a की जगह क्या आ जाएगा 3h अपॉन में 2 प्लस y अपॉन में b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3k इक्वल टू 1। अब दिस इम्प्लाइज, देखो यहाँ पे ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x अपॉन में 3h प्लस y अपॉन में 3k इक्वल टू 1। तो मैं क्या करूंगी, इस 3 से डिवाइड कर दूंगी। मतलब क्या करेंगे आप, या तो 1/3 कॉमन ले लीजिए दोनों से, या होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन में h प्लस y अपॉन में k इक्वल टू 3। तो ये मेरी उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। ओके, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, कहता है कि लाइन की जो इक्वेशन होती है ना उस कंसेप्ट का यूज करना आपको। प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ओके, ये तीनों पॉइंट्स आपको कोलिनियर दिखाने हैं। तो देखो कोलिनियर दिखाने के बहुत फॉर्मूले होते हैं। जैसे अगर आपको मैं दिखाई देती हूँ कि मान लेते हैं ये ए कोऑर्डिनेट दे रखा 3 0, बी कहीं यहाँ पर ले लिया -2 और सी। अब होता क्या है, मैंने यहाँ पर बी अपनी मर्जी से दिखा दिया बीच में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये बीच में ही आए। सी यहाँ आ सकता है, बी यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है, बी कहीं और जा सकता है, इस टाइप से। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं स्लोप से जाऊं कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी वही होगा जो स्लोप ऑफ बी सी होगा। ठीक है, तो हम स्लोप से भी दिखा सकते हैं कि भाई जो ए बी का स्लोप आ रहा है वही बी सी का आ रहा है, वही ए सी का भी आएगा। तो स्लोप से अगर दिखाना हो तो 2 पॉइंट का यूज करते जाइए और स्लोप निकालते जाइए, तो वो हमेशा ही इक्वल आएंगे। सेकेंड ये है बेटा कि आप ना ए बी को डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लें, बी सी को भी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लें और ए सी को निकाल लें। तो इनमें से किन्हीं 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आएगा। और ऐसे क्यों है, जैसे सपोज करिए ये इनकी एग्जैक्ट लोकेशन इसी टाइप से आती है, तो आपको देखिए कि जो ए बी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में बी सी ऐड कर दें तो पूरा ए सी के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके दिखा दिया कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। और एक और मतलब बहुत सारे तरीके हैं। तीसरा है कि भाई मैं इन 3 वर्टिसेस का यूज करके अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की कोशिश करती हूँ फॉर्मूले से, तो आपको पता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज फॉर्म अ ट्राइंगल but 3 collinear points can never form a triangle, and in that scenario area of triangle ABC 0 आएगा। तो वो उससे भी प्रूव हो जाएगा। लेकिन अब चौथी फरमाइश इसकी देख लेते हैं। और भी है, वेक्टर पढ़ोगे तो उसमें और भी मेथड है हम और भी मतलब बहुत सारे यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बेटा इससे जाते हैं। कहता है कि आपको जो कंसेप्ट यूज करना है वो किसी लाइन की इक्वेशन का यूज करके करना है। तो ये क्या कहना चाहता है, तो देखो मैं बताती हूँ आपको कि हम क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 पॉइंट का यूज करके एक इक्वेशन निकाल देंगे अपनी। ठीक है, तो हम सपोज करो ए और बी इन 2 पॉइंट का यूज करके अपनी एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। अगर सी पॉइंट्स मेरा ए बी लाइन पर ही लाई करता है तो जो सी पॉइंट्स है वो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और यही मैं चाहती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। तो सीधा मैं लिखते हूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो ए बी की मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। आप लोग बड़ा अच्छा से लिखा करो कि लेट अस टेक द 3 पॉइंट्स विल बी ए बी एंड सी। तो आप बता दीजिए कि मैंने इसे ए माना है, इसे बी माना है और इसे सी माना है। तो मैं वो सब 1-2 लाइनें नहीं लिखती हूँ, स्किप कर देती हूँ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो दिस इम्प्लाइज y माइनस, अगर ये x1 y1 है और इफ दिस इज x2 y2
तो हम फॉर्म में पुट कर देते हैं y माइनस वाई वन दिस इज 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, तो -2 माइनस 0 अपॉन में -2 माइनस 3। तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, -2 अपॉन में -5 x माइनस 3, मैं नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट कर देंगे, 5y इक्वल टू 2x माइनस 6, 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास ए बी स्ट्रेट लाइन आ गई कि नहीं आ गई। अब अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो डेफिनेटली जो सी पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेंगे। तो इफ point C lie on line AB, then it must satisfy our इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो चेक कर लेते हैं, 2x कोऑर्डिनेट क्या है C का 8 है, माइनस 5y, y कितना मेरे पास 2 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया और ये सेटिस्फाई हो गया। हेंस इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये कैसे पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। आई थिंक मुझे समझ आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है, ओके।